उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के शामा से एक बड़ी खबर, जहां जन भावनाएं अब उबाल पर हैं और आंदोलन ने निर्णायक मोड़ ले लिया है। शामा उप तहसील के रामलीला मैदान में जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा के नेतृत्व में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर विचला दानपुर क्षेत्र की 10 सूत्रीय मांगों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। युवा नेता भूपेंद्र कोरंगा पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं और अब ये आंदोलन सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आवाज बन चुका है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधि सभी रामलीला मैदान में डटे हुए हैं और भूपेंद्र कोरंगा के समर्थन में एकजुट दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार अनशनकारी के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है, लेकिन आंदोलन की आग शांत होती नजर नहीं आ रही। मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र कोरंगा ने साफ कहा कि विचला दानपुर की जन मांगों को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह मौन है। जनप्रतिनिधियों की आवाज विभागों में सुनी नहीं जा रही और यही वजह है कि उन्हें भूख हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाने पड़े। करीब 17 ग्राम सभाओं के लोग इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। आंदोलन अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां अनशनकारी ने क्षेत्र हित में अपने प्राणों की आहुति तक देने का संकल्प ले लिया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या एक शराब की दुकान पूरे क्षेत्र की शांति और भविष्य से ज्यादा जरूरी है? बताया जा रहा है कि शराब की दुकान हटाने को लेकर पहले लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन आबकारी विभाग अपने ही वादे से मुकर गया। इतना ही नहीं, शराब भट्टी संचालक ने न्यायालय से आदेश लेकर आंदोलन को 200 मीटर दूर करने की कोशिश भी की। हालांकि न्यायालय का सम्मान करते हुए आंदोलन अब रामलीला मैदान में जारी है। हैरानी की बात यह भी है कि शामा की शराब भट्टी से मिलने वाला राजस्व क्षेत्र के विकास बजट से भी ज्यादा बताया जा रहा है और अब यही राजस्व जनहित बनाम मुनाफे की बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो खुद भी भूख हड़ताल पर बैठेंगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब के कारोबार ने 17 गांवों में सामाजिक संकट खड़ा कर दिया है। कई परिवार तबाह हुए हैं और कई लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी शराब से हो रहे नुकसान की दर्दनाक तस्वीर सामने रखी है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन कब तक खामोश रहता है और कब इस आंदोलन की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक दुकान का नहीं है बल्कि पूरे समाज के भविष्य का है। देखिए, हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। लगातार संबंधित विभागों को पत्र देते देते हम थक चुके हैं। यहाँ की जिला पंचायत के सदस्य भी थक चुके हैं। इनके नेतृत्व में ही ये आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। हमारे प्रधान जी नंदन सिंह कोरंगा जी भी हमारे साथ में हैं और समर्थन में पूरे हमारे 17 ग्राम सभाओं के तमाम लोग जो है समर्थन में है। वो बात अलग है कि आपको यहाँ पर संख्या कम दिख रही होगी, लेकिन हम भी अभी कोई यदि हम चाहें तो एक बड़ा आह्वान करके इस संख्या बल को बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम भी, क्योंकि भूख हड़ताल किसी भी आंदोलन की एक अंतिम स्टेज होती है, तो इसी के माध्यम से हम सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां एक तरफ हम जो हमारी अन्य जो मांगे हैं वो जैसे सड़क को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, संचार को लेकर के है, तो ये जो हमारी जो मांगे हैं, लेकिन एक हमारी जो प्रमुख जो मांग है वो शराब की दुकान को हटाने को लेकर के है। ये बड़ा दुर्भाग्य। 7 तारीख को जब हमने 1 माह का समय दिया तो नहीं सुनी गई। 12 तारीख को हमने एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया, उसके बाद हमको लिखित में दिया गया। लिखित में देने के बावजूद भी जो दुकान को हटाने को लेकर के कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं करी। तो हमने जब 1 तारीख को भूख हड़ताल में बैठने की बात दुकान के सामने कही, तो जो दुकान के जो ऑनर है वो न्यायालय गए और जब वो 24 तारीख को न्यायालय जाते हैं तो 24 तारीख को ही माननीय न्यायालय बिना हमारा पक्ष सुने जो है एक ऑर्डर दे देता है, एक आदेश दे देता है कि 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी इस तरीके का भूख हड़ताल या फिर आंदोलन नहीं होगा। माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए हम लोग रामलीला ग्राउंड में यहाँ पर बैठे हैं, जो कि एक ऐतिहासिक मैदान बिचला दानपुर का है। और जब उन्होंने माननीय न्यायालय में इस बात को लेकर के रिक्वेस्ट करी कि हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने उस पर मेंशन किया कि ये जो दुकान है 2,32,07,870 रुपए का राजस्व देता है और हमारी जो बाकी की जो 9 मांगे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर आप जो है इस शराब की दुकान को यहाँ से नहीं हटाते हैं तो ये राजस्व सरकार हमें दे दे, हम जो बाकी की 9 मांगे हैं उसको हम अपने आप पूरा कर लेंगे। क्योंकि हमारी जो मांग है, जैसे डॉक्टरों की व्यवस्था है या फिर बीएसएनएल टावरों की स्थिति को सही करने को लेकर के है या सड़कों में सुधारीकरण और डामरीकरण की जो बातें हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि अगर ये हमको दे दिया जाए यदि हमको, तो हम जो है उन सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। और ऐसा क्योंकि सरकार करेगी नहीं, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारी जो 9 मांगे हैं और 10वीं मांग जो शराब की दुकान को हटाने की मांग है उसको यथाशीघ्र हटाया जाए। अन्यथा आज तो मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं और मैं बिल्कुल अडिगता से यहाँ पर जो है बैठा हूं, और यदि
ऐसा कुछ रहता है तो फिर निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के तमाम मातृशक्ति, युवा शक्ति और तमाम बुजुर्गगण भी जो है मेरे साथ भूख हड़ताल में बैठने के लिए यहाँ पे जो है तैयार है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप इतने दूर से मीडिया कवरेज के लिए हमारे बीच आए। और आज हमारा पहला दिन है भूख हड़ताल का, जिसमें आज हमारे दूसरा दिन है, सॉरी, जिसमें हमारे भूपेंद्र कोरंगा जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर क्रमशः हम लोग महिलाएं बीच में बैठेंगी। और हमारी जो मेन मांगे हैं वो 10 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे शराब की दुकान को बंद करना है, क्योंकि शराब के जो नुकसान हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में वो बहुत सारे हैं, क्योंकि जो महिलाएं आई हुई हैं वो सब पीड़ित हैं। और ये वही समझ सकता है जो जिस पे एक गुजरी है। आप किसी भी महिला से पूछिए, हमारे क्षेत्र में इतनी महिलाएं हैं जो शराब के द्वारा विधवा हो चुकी हैं, जिनके कई बच्चों की डेथ हो चुकी है ना। तो ये कहीं से हमारे लिए बेनिफिट वाला बात नहीं है कि यहाँ पे हमारा शराब की दुकान खुला है। और एक तरफ सरकार कहती है कि पलायन को रोकना है, लेकिन पलायन सब चीज़ों का हो चुका है, लेकिन हमारे शराब की दुकान का पलायन नहीं हुआ है ना। न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, 45 या 55 और हमारे कुमाऊं में खुलने जा रही है शराब की दुकानें। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी और भी मांगे हैं, रोड को लेके हैं, एनएम सेंटर्स को लेके हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हैं। तो हम लगातार भूख हड़ताल में बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और हम 12 फरवरी को भी हम धरने पे बैठे हुए थे, लेकिन एसडीएम के द्वारा हमको ये आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के भीतर, यानी कि 12 मार्च तक ये दुकान यहाँ से हट जाएगी। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हमको शासन के द्वारा भी ठगा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस पे जल्दी कार्रवाई हो, नहीं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। जिला पंचायत से कोई समर्थन मिल पाया आपको? जिला पंचायत से जी सभी सदस्यों का समर्थन है, वो जल्द यहाँ पे आएंगे हमें समर्थन देने के लिए। मैं नरेंद्र सिंह कोरंगा, ग्राम पंचायत शामा से प्रधान प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आज हड़ताल का दूसरा दिन है। जिला पंचायत सदस्य कुमारी विजया के नेतृत्व में यहाँ पर भूपेंद्र भाई आज दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुख्य रूप से हमारी 10 मांगे हैं, और ये मांगे आज हमें भूख हड़ताल में बैठने का कारण ये रहा कि हम जन जन की सरकार हो या बीटीसी हो या अन्य जनप्रतिनिधियों से बार बार पत्राचार करने के बाद हमारी अनसुनी की जा रही थी, और बार बार बताने के बाद हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। हमारे पास लोकतंत्र का एकमात्र एक ऐसा माध्यम रह गया था कि हमको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। हमारे साथ में पूरे क्षेत्र की, हमारे बिचला दानपुर की सारी जनशक्ति यहाँ पर हमारे साथ में है। सब लोगों का हमारे समर्थन है। हमारा तो अभी भी ये निवेदन है सारे विभाग से, सरकार से, प्रशासन से, कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए, अन्यथा हमें इस आंदोलन को उग्र करने की आवश्यकता न पड़े। और अगर जल्द से जल्द ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। अभी तो केवल एक भूपेंद्र बैठे हैं, और इनके साथ साथ में हम सैकड़ों भूपेंद्र के रूप में यहाँ पर खड़े होने का काम करूँगा। सर, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, जो ये शराब की दुकानें बंद होना चाहिए पहले तो। इससे सिर्फ युवाओं तक नहीं, बुजुर्गों में, जो युवा बच्चे आजकल आ रहे हैं, आप देख रहे होगे कि शिक्षित है, तब भी सामने भट्टी खुली हुई है। यहाँ नीचे देख लो तो शिक्षा का विकास है, यहाँ पर सामने खुला, मेन मार्केट में खुला है, उसको किसी हालत से उसको हटाना चाहिए। और मैं सरकार तथा मीडिया, सोशल मीडिया से आह्वान करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको आश्वासन दें और जल्दी से जल्दी इसको हटाएं। और भी समस्या है हमारी, अभी तो हम 10 मांगों के लिए आपके सामने बोल रहे हैं। आने वाले वक्त में और आंदोलन भी होंगे, क्योंकि यहाँ एक भी समस्या हमारी पूर्ति नहीं हुई अभी तक। आज़ादी के बाद से, जब से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, तब से हम आंदोलन ही कर रहे हैं। उससे पहले भी आंदोलन कर रहे थे, हमारी कोई सुनती नहीं। हम करें तो क्या करें, बड़ी दुख होता है हमें। अपने लिए हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, पूरी जनता के लिए लड़ रहे हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहे हैं। मेरा नाम नंदन सिंह कोरंगा है, मैं रमाड़ी से बिलोंग करता हूँ। कि मैं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि बनार क्षेत्र से। तो जैसा कि भूपेंद्र भाई हमारे बैठे हैं तो अनशन पे, तो हम बोलना चाहते हैं कि जैसे जो शराब की दुकान है, तो इससे चलो ठीक है, भी शराब हद तक होती है, पर यहाँ पे लोगों ने बहुत ही अत्याचार, जैसे भी बहुत ज़्यादा भी, जैसे क्राउड पी के जैसे जंगलीपन वो दिखा रहे हैं वे, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए। मारपीट घर पे, जैसे लेडीज़, औरतें वगैरह, ये तो जैसा भी है, तो हम
भूपेंद्र भाई को समर्थन करते हैं। नाम मुन्नी कोरंगा है। मैं सामा के हमटी कापड़ी क्षेत्र में रहती हूँ। तो जैसे कि हमारे गांव में हमटी कापड़ी में स्कूल ना होने के कारण हम बच्चों को मतलब अपने बहनों को पढ़ाने के लिए सामा क्षेत्र में लाए हैं। तो हम यहाँ किराए में 1000, 1200, 2000 रुपये किराया देके हम यहाँ अपने बहनों को अपने जो भी हैं उनको पढ़ाने के लिए लाए हैं। तो हमारे जहाँ पे हमारा रूम है उसके 100 मीटर दूरी पे वाइन शॉप या फिर शराब की दुकान खुल गई है, जिसके कारण जैसे हम बच्चों को या फिर अपने भाई बहनों को पढ़ाते हैं दिन के समय पे या रात के समय में, तो हमारे अगल बगल जो भी रहते हैं पुरुष लोग वो शराब पी के आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं। यहाँ जैसे कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती जिस कारण से, क्योंकि वो लोग जैसे चिल्लाते हैं तो हम उनके साथ साथ उनकी फैमिली के साथ साथ हमारा भी डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से हम पेपरों में या फिर कहीं और जैसे हम किसी भी चीज़ का पेपर देते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारा माहौल ही इतना ख़राब हो चुका है कि हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत बार सोचना पड़ता है। ऐसे ही जब हम इसी कारण बस जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसी रास्ते से जाते हैं जहाँ पे शराब की दुकान खोली गई है। जैसे हम ही लोग सामान लेने के लिए आते हैं, सब्जी लेने के लिए आते हैं, राशन पानी लेने के लिए आते हैं, तो हम उसी शराब की दुकान से गुजरते हुए जाते हैं। इतने लोग शराब पी के वहाँ पे रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। क्षेत्र में विकास की तो है, बहुत विकास बहुत गिर गया है, क्योंकि एक बार तो लोगों ने सोचा कि हम शराब की दुकान खोल लेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। शराब की दुकान ने बहुत भयंकर रूप बना लिया है और शराब से बहुत सारी महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। शराब एक जानलेवा है। अभी तो हमारा भूपेश भाई अनशन में है, 2 दिन हो गए हैं। हमको भी बुरा लगता है, क्योंकि वो पहली बार भी जब उसने पेपर लीक हुए थे तब भी वो अनशन में रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। उसके स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों को बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो कल से खाना नहीं खा